हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, तो इस फ्री एजुकेशन का लाभ उठाते रहिए। तो आज का वीडियो है हमारे क्लास 4 के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी व्याकरण का टॉपिक है सामान्य अशुद्धियाँ। खास तौर से हम लोग लिखते समय बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। ये कैसी कैसी गलतियाँ होती हैं और इनका शुद्ध रूप क्या होता है, आज हम ये सीखेंगे। खास तौर से लिंग में, वचन में कारक करते समय हम क्या करते हैं, हम जो है क्रिया के रूप को बदलना भूल जाते हैं, तब वहाँ पर मिस्टेक होती है। कुछ शब्दों को लिखते समय यानी कि वर्तनी लिखते समय जो है हम उनको गलत तरीके से लिखते हैं, उनमें मात्राएं गलत तरीके से करते हैं। अब इन गलतियों का कारण क्या है, सभी कुछ आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में देखिए क्या है, वर्तनी शुद्ध प्रयोग किसी भी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक अंग होता है। वर्तनी यानी कि जो स्पेल करते हैं हम जिसको, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़रूरी है। आप इंग्लिश में भी अगर स्पेलिंग्स गलत लिखो तो मीनिंग बदल जाता है ना, उसी तरीके से यहाँ हिंदी में भी होता है कि जब आप उसकी वर्तनी को अशुद्ध रूप में लिखते हैं, यानी कि जब उसे गलत तरीके से लिखते हैं तो अर्थ ही बदल जाता है, कभी कभी अर्थ निकलता ही नहीं है। अब इन भाषा की अशुद्धियों के मुख्य दो कारण होते हैं। जब हमसे ये गलतियां होती हैं तो उसके सबसे बड़ा दो कारण होते हैं। पहला कारण है अशुद्ध उच्चारण, यानी कि हम बोलते गलत हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी शब्द आप ले लो, उसको अगर आप गलत तरीके से बोलेंगे तो उसको लिखेंगे भी आप गलत तरीके से, तो उच्चारण सबसे बड़ा चीज़ होती है। जैसे हम लोग इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में जो हम स्पेलिंग लिखते हैं वो हम फोनिक्स के हिसाब से अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, फोनिक के हिसाब से पढ़ते हैं ना, तो ए का हम आ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं ना फोनिक्स में, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी उच्चारण का बहुत महत्व है। अगर हमने ई की जगह जैसे नवीन बोला, नवीन बोला, नवीन बोला, अब नवीन में क्या हुआ, वाह में छोटी की मात्रा लगी, और वहीं क्या होगा, हम नवीन बोल रहे हैं। फर्क देखिएगा आप यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे हमने यहाँ बोला नवीन, ठीक है, नवीन, और दूसरा हमारा क्या है, नवीन, ठीक है। अब इसमें देखिए ये गलत है हमारा और ये वाला हमारा सही है। हम यहाँ बोलेंगे अगर नवीन तो हम नवीन ही लिखेंगे, हम बोलेंगे नवीन तो हम नवीन लिखेंगे। नवीन का क्या मतलब होता है, नया। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। अगर हमारा उच्चारण कहीं गलत हुआ तो हमने गलत लिखा। फिर आते हैं व्याकरण के नियमों के ज्ञान का अभाव। अब व्याकरण के जो नियम हैं वो, जैसे हम बोलते हैं कर्ता पहले रहेगा, क्रिया रहेगी, कर्ता के हिसाब से ही क्रिया में तब्दीली होगी। कर्ता कौन है, जैसे हमने बोला राम फल खाता है, अब हम बोल दें खाता है राम फल, अब ये क्या, यह अशुद्ध है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें व्याकरण के नियम का पता होना चाहिए कि सबसे पहले कर्ता आएगा, क्या होगा, कर्ता राम फल, उसके बाद कर्म आएगा, फल, क्रिया आएगी, खाता है। तो इस तरीके से वाक्य बनता है। तो हमें सबसे पहले व्याकरण के नियमों का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से हम अक्सर लिखते समय गलतियां करते हैं। अशुद्ध उच्चारण वर्तनी की अशुद्धि का कारण बनता है और व्याकरण के नियमों का ज्ञान का अभाव अशुद्ध भाषा का। दोनों ही स्थितियों में भाषा अर्थहीन व प्रभावहीन हो जाती है। जैसे हमने बताया, गलतियां अगर अशुद्ध उच्चारण की होगी तो भी होगा, और अगर हमने व्याकरण गलत लिया तो वहां पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी कि चीजें पता ही नहीं चलती कि क्या से क्या है। अब आते हैं आगे क्या है, आइए वर्तनी से होने वाली अशुद्धियों को जाने। यानी कि हम लिखते समय जो गलतियां करते हैं, यानी कि स्पेल करते समय उसमें क्या गलतियां हम करते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर क्योंकि, बहुत जगह हमने देखा है क्योंकि हम बड़ी की लगा देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर छोटी की मात्रा लगेगी, ठीक है। बड़ी की मात्रा नहीं लगती, वहाँ क्या लगती है, छोटी की मात्रा। ये अक्सर गलती होती है लिखते समय। फिर आते हैं समुंदर, समुंदर नहीं होता है, क्या होता है, समुद्र, ठीक है। समुंदर नहीं होता, क्या होता है शुद्ध भाषा में, समुद्र। फिर होता है कृपा, कृपा नहीं होता है, क्या होता है, कृपा। का के नीचे री की मात्रा होती, कृपा नहीं कहते हम, क्या बोलते हैं हम, कृपा। बोलते समय देखिए मेरे उच्चारण को समझिए, जो मैं उच्चारण कर रही हूं उसको सुनिए कि यहाँ पर है कृपा, यहाँ है कृपा। फिर आते हैं कठिन, क्या है, कठिन आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, कठिन, यहाँ है कठिन। हम क्या बोलते हैं, कठिन, कठिन।
पर यहाँ ठा में बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर देख रहे हैं कठिन, यहाँ पर छोटी की मात्रा है कठिन, ये हमारा सही है। फिर क्या है आशा, क्या है आशा, 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 तो यहाँ देखिए यहाँ आशा है, यहाँ आशा है। फिर है गुण, गुण, गुण नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुण, 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 तो यहाँ पर क्या आया गुण। फिर क्या होता है पत्नी, पर क्या होता है पत्नी, 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 तो अब यहाँ पर क्या लिखा है पत्नी, यहाँ क्या लिखा है पत्नी, ना में बड़ी की मात्रा होती है। नेक्स्ट आते हैं धर्म, धर्म नहीं होता है, क्या होता है धर्म, रा आधा होता है तो वो रेफ में आ जाता है, धर्म नहीं होगा, क्या होगा धर्म। व्यक्ति होता है, यहाँ पर व्यक्ति नहीं होता है, क्या व्यक्ति हम नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं व्यक्ति। तो इसको अगर आप देखोगे ना तो ये कैसे लिखते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, ये ऐसे आता है वा आधा का और ती, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है, आधा का ऐसे हो जाता है। फिर आते हैं माँ, माँ के ऊपर बिंदी नहीं चंद्र बिंदी लगती है, माँ के ऊपर क्या लगती है चंद्र बिंदी लगती है। फिर गणेश नहीं होता है, गणपति गणेश होता है, क्या होता है गणेश नहीं हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं गणेश। निर्दय नहीं होता है, निर्दय होता है, क्या निर्दय नहीं होता है, निर्दय होता है, रा आधा है तो रेफ में जाएगा। सुमन, सुमन बड़े ऊ की मात्रा नहीं होगी, क्या होगा सुमन, सुमन हम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं सुमन, छोटे ऊ की मात्रा लगती है। फिर अभी हमने बताया नवीन, 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 नवीन। फिर क्या है यहाँ पर देखिए आशीर्वाद, अब आशीर्वाद देखो मुंह से सही बोलोगे ना, यहाँ आर्शीवाद लिखा है, आर्शीवाद, यहाँ देखिए रा किसके बाद निकल रहा है आ के बाद, आर्शीवाद, यहाँ पे है होता क्या है आशीर्वाद, तो यहाँ हम क्या मुंह से बोलेंगे देखो आ शी रा, यहाँ शाह के बाद निकला तो क्या आएगा वाद, तो जब रा के बाद शाह के बाद आधा रा निकल रहा है तो कहाँ लगेगा यहाँ पे ऊपर, आशीर्वाद। रा जब भी जिस भी शब्द के बाद लग रहा है, जैसे यहाँ शाह के बाद लग रहा था, यहाँ पे निकल रहा था ना रा, हम यहाँ पे बोल रहा था, यहाँ पे आधा रा बोल रहा था, तो ये हमने कहाँ पे लगा दिया उसके बाद आने वाले के, हम उससे पहले शाह के पहले पे शाह पे नहीं लगाएंगे, हमेशा बाद वाले पे लगाते हैं, तो सही हमारा क्या होता है आशीर्वाद, ये हमारा सही आएगा। नेक्स्ट आते हैं सरिता, सरिता नहीं होता है, क्या होता है सरिता। सवर्ग नहीं होता, स्वर्ग आधा सा है, सवर्ग नहीं होगा, क्या हो, अब देखो आप स्वर्ग बोलते हो ये लिखते ये हो, लेकिन इसका मतलब क्या है सवर्ग, ये क्या है स्वर्ग। फिर दोष, दोष यहां पर क्या आएगा दोष, 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 ये स आता है, क्या आता है दोष, दोष नहीं होता, क्या होता है दोष, यहाँ श आता है। फिर है पर क्या पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी, आप पृथ्वी बोल रहे, जबकि होता है पृथ्वी, क्या होता है पृथ्वी, पा के नीचे री की मात्रा लगती है, पृथ्वी नहीं होता, क्या होता है पृथ्वी। फिर है यहाँ उजाला, उजाला नहीं होता है, क्या होता है उजाला, ऊ की मात्रा देखिए बड़ा ऊ नहीं निकलता है, उजाला नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं उजाला। फिर है बीमार, यहाँ क्या होता है बीमार, बीमार नहीं होता, क्या होता है बीमार, उच्चारण को समझिए कैसे बोल रहे हैं आप। फिर है निश्चित, क्या है निश्चित, निश्चित नहीं होता है निश्चित होता है, श आधा होता है, यहां पर आप ये देख रहे हो ना कैसे होता है निश्चित, ये शा आधा लग रहा है, ठीक है निश्चित। पुत्र नहीं होता, क्या होता है पुत्र, पुत्र नहीं होगा, क्या होगा पुत्र। फिर है कठिनाई, कठिनाई होता है, कठिनाई नहीं होता, छोटी की मात्रा। प्रश्न नहीं होता, प्रश्न होता है। चंद नहीं होता, चांद होता है। ऋतु नहीं होता, ऋतु नहीं होगा, क्या होगा ऋतु, ऋतु होगा, र से ऋषि, ऋतु। फिर है ईमान नहीं होता, क्या ईमान, ईमान नहीं होता, ईमान होता, बड़ी की मात्रा, बड़ी ई रहेगा, छोटी ई नहीं रहेगा। फिर है नदी, नदी, नदी। फिर है धूप, 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 धूप। फिर है ईमानदारी, ईमानदारी होता है, क्या होता है ईमानदारी, ईमानदारी नहीं होता है। फिर है चक्र,
यहाँ पर क्या लिखा है, चक्री, चक्री, यहाँ पर चक्र है। फर्क क्या है देखिए, यहाँ पर ये दो चक्र बनता है, यहाँ पर चा होता है, ये क्रा कैसे होता है, आधा का होता है प्लस रा होता है, इसको जोड़ के हमारा क्र बनता है, ठीक है ना। तो ये अगर इसको देखोगे तो ये हमारा यहां पर आया है, ये वाला कैसे होता है, का के नीचे री की मात्रा, ऋषि वाला री होता है ना, तो ये हमारा री हो गया। तो ये री की जो मात्रा होती है वो हम यहाँ का के नीचे लगा देते हैं, तो ये होता है आपका चक्री, और यहाँ होता है चक्र। अब आते हैं मितर, मितर नहीं होता, क्या होता है, मित्र होता है। फिर आता है बिजली, नहीं होता, बिजली होता है। गंगा होता, अंग की बिंदी होती है, चंद्र बिंदी नहीं होती, गंगा। पहाड़, पहाड़ नहीं होता, पहाड़, पहाड़ आता है। फिर ऐतिहासिक नहीं होता, क्या होता है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक नहीं होगा, ऐतिहासिक। फिर हानि, हानि होता है, छोटी की मात्रा लगेगी। फिर है भूमि, नहीं होता, क्या होता है, भूमि। तो इस तरीके से हमने देखा कि वर्तनियों में जो गलतियां होती हैं वो किस तरीके से करी जाती हैं। अब आते हैं हम, देखिए क्या है, हिंदी भाषा में संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और क्रिया में लिंग व वचन का तालमेल। अब ये हमने वर्तनी की देख ली कि हम स्पेलिंग करते समय, लिखते समय क्या गलतियां करते हैं। अब अक्सर क्या होता है, संज्ञा के साथ हम लिंग का, वचन का तालमेल नहीं बैठा पाते, या संज्ञा के साथ हम क्रिया का तालमेल नहीं बैठा पाते। इनको हमें कैसे तालमेल से देखना है, देखिए सबसे पहला है संज्ञा और विशेषण का लिंग। इनमें से उदाहरणों को समझिए। संज्ञा और विशेषण में लिंग का महत्व, यानी कि लिंग, जैसे अब यहां पर क्या है, मेरी भाई, अब मेरी हम किसके साथ लगाते हैं, स्त्रीलिंग के साथ, तो क्या होगा, मेरा भाई होगा, जबकि क्या होगा, मेरी बहन। हम मेरी किसके साथ लगाते हैं, स्त्रीलिंग के साथ, और पुल्लिंग के साथ क्या लगाएंगे, मेरा लगाते हैं। अशुद्ध क्या करते हैं, बड़ी कमरा, क्या होता है, शुद्ध बड़ा कमरा। फिर है छोटा बहन, छोटा बहन नहीं होता, क्या होगा, छोटी बहन। मोटा भैंस, मोटा भैंस नहीं होगा, क्या होगा, मोटी भैंस। तो इस तरह की गलतियां हमें नहीं करनी, हमें ये देखना है कि संज्ञा के साथ जो हम विशेषण लगा रहे हैं, विशेषण का लिंग भी उसी हिसाब से रहेगा। जिस हिसाब से संज्ञा का लिंग रहता है उसी हिसाब से हमारा विशेषण का लिंग भी रहता है। फिर उसके बाद आते हैं संज्ञा और वचन। संज्ञा और वचन में भी हमें बहुत तालमेल रखना पड़ता है। देखिए शुद्ध क्या है, मेरी बहन आए, आए। अब मेरी बहन बोल रहे हैं तो क्या होगा, मेरी बहन आई, हम आए थोड़ी ना लिखेंगे। फिर है माता जी आए, तो क्या होगा, माता जी आई, आई। यहां पर चूंकि वो हमसे बड़ी है, आदरणीय स्वरूप है, तो देखिए यहां बिंदी लगेगी। क्यों, क्योंकि हम उनको आदरणीय रूप में बोल रहे हैं। फिर है पिताजी दफ्तर जाएगा, नहीं, क्या होगा, पिताजी दफ्तर जाएंगे। यहां पर ये एक वचन है, लेकिन चूंकि आदरार्थ है, यानी कि हम आदर प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये बहुवचन में आएगा। फिर आते हैं बाल सूख गया, नहीं, बाल सूख गए, एक बाल थोड़ी ना होता है, इतने सारे बाल होते हैं, तो वचन, बहुवचन हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, बाल सूख गए। फिर आते हैं संज्ञा और क्रिया। संज्ञा और क्रिया का तालमेल भी कभी कभी हम अशुद्ध रूप में करते हैं। क्या है, माँ खा रहा है, माँ क्या खा रहा है, तो यहाँ क्रिया क्या होगी, माँ खा रही है, क्योंकि वो स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग में ही रहेगी। बिल्ली दूध पी गया, अब बिल्ली स्त्रीलिंग है, तो क्या आएगा, बिल्ली दूध पी गई, ना कि पी गया। फिर है पिताजी आ रही है, पिताजी पुल्लिंग है, तो क्या आएगा, पिताजी आ रहे हैं। बंदर नाच रही है, बंदर मेल है, या क्या होगा, बंदर नाच रहा है। बंदरिया नाच रही है, मगर बंदर क्या होगा, नाच रहा है। तो ये हमारी संज्ञा और क्रिया में अशुद्धियां रहती हैं। ध्यान दीजिए, अब क्या चीज आपको ध्यान देनी है, हिंदी में सर्वनाम रूप मुझे, तुझे, तुम्हें शुद्ध है, इनकी जगह मेरे को, तेरे को, तुमको आदि का प्रयोग अशुद्ध है। हिंदी में हम मेरे को, तेरे को नहीं लिखते, मुझे लिखते हैं, तुमको लिखते हैं। आप आजकल देखते हैं लैंग्वेज में आ गया, मेरे को ये दे दो, तेरे को वो नहीं मिलेगा, तो ये हिंदी में शुद्ध रूप नहीं माने जाते। मुझे ये दे दो, ये तुम ले लो, ये ऐसे होगा। तुमको ये चाहिए, ये हमें नहीं बोला, तो क्या तुम्हें ये चाहिए हम बोलते हैं। इसी प्रकार आदरार्थ बहुवचन या बहुवचन रूप के लिए वह का वे होगा, और इसकी जगह वो का वह प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। आदरार्थ में हम एक क्या, आदरार्थ यानी कि जैसे हम बोलेंगे
हमसे कोई बड़े हैं, ठीक है, तो हम क्या होंगे, वह आ रहा है हम नहीं बोलेंगे, वे आ रहे हैं। हम बोलेंगे माता जी ने वह दिया, तो माता जी वे देंगी, क्या वे हमें देंगी। तो हमारे से जो बड़े होंगे, जिनको हम आदर प्राप्त करते हैं, उनके साथ हम वह की जगह वे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी जगह वो या वह का प्रयोग अशुद्ध है। हम वहां पर वो, जैसे हम आदरार्थ कोई चीज बोल रहे हैं तो हमको उनके लिए ना वो शब्द इस्तेमाल करेंगे और ना ही वह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आदरार्थ जितने भी लोग होते हैं, हम जब उन्हें सम्मान देते हैं तो उनकी जगह हमेशा हम बहुवचन रूप को लगाते हैं। फिर आते हैं पतंग उड़ाना, बाजार जाना शुद्ध प्रयोग है। इसकी जगह पतंग को उड़ाना, बाजार को जाना अशुद्ध रूप है। यहां पर हम कारक को गायब करते हैं, ठीक है, आप देख रहे हो ना, पतंग को उड़ाना और बाजार को जाना, ये हमारा क्या है, ये आप देख रहे हो कारक है। लेकिन जिसके शुद्ध रूप के लिए हम क्या करते हैं, पतंग उड़ाना और बाजार जाना, ये शुद्ध होता है, हम कारक को हटा देते हैं। अब देखिए, आइए कुछ और शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को जानें। अब हम यहाँ पर कुछ शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों को जानेंगे जो हम बोलते समय या लिखते समय अक्सर गलतियां करते हैं। देखिए क्या है, सविता दफ्तर जा रहा है। अब सविता दफ्तर जा रहा है कैसे होगा, वो तो स्त्रीलिंग है, तो उसकी जगह क्या होगा, सविता दफ्तर जा रही है। फिर माँ खाना बना रहा है, माँ स्त्रीलिंग है, तो क्या आएगा, माँ खाना बना रही हैं। मेज में 2 पुस्तकें रखी हैं, मेज में 2 पुस्तकें रखी हैं, मेज पर 2 पुस्तकें रखी हैं। अब यहाँ पर क्या है, मेज में 2 पुस्तक रखी है, और यहाँ पर क्या है, मेज पे 2 पुस्तकें रखी हैं। एक तो यहाँ में और पर का आया, दूसरा यहाँ है का आया, है और हैं का आया। फिर उषा से चित्र बनाया, उषा ने चित्र बनाया, उषा से कैसे चित्र आएगा, उषा यहाँ पर कर्ता कारक है, कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने, तो क्या होगा, उषा ने चित्र बनाया। 4 किताब ले आओ, तो क्या होगा, 4 किताबें ले आओ, 4 किताबें, 4 किताब नहीं लेगा, क्या होगा, 4 किताबें ले आओ। मेरे पास बहुत से रुपया है, तो क्या होगा, मेरे पास बहुत से रुपए हैं, ये हमारा सही रूप होगा। नेक्स्ट देखिए, एक फूल की माला लाओ। एक फूल की माला कैसे होती है, क्या होगी, फूलों की एक माला लाओ। एक फूल की माला तो बनेगी नहीं, पहली बात तो है, एक माला में बहुत सारे फूल लिखते हैं, तो क्या होगा, फूलों की एक माला लाओ। फल से चाकू काटो, फल से कहीं चाकू काटा जाता है, चाकू से फल काटो। लड़की रो रहा है, नहीं, लड़की रो रही है। मैं मेरा घर जा रहा हूं, मैं मेरा घर जा रहा हूं, ये तो गलत है, क्या होगा, मैं अपने घर जा रहा हूं। मेरा पुस्तक दे दो, मेरी पुस्तक दे दो। मुझे देर हो रहा है, नहीं, मुझे देर हो रही है। मुझे बात नहीं करना, तो ये क्या होगा, मुझे बात नहीं करनी। बस आपको ये ध्यान रखना है क्या चीज स्त्रीलिंग है, क्या वचन है, संज्ञा का, उसी के हिसाब से आप क्रिया को लगाएंगे। अब क्या है, मुझे खाना नहीं खानी, ऐसे तो ना, मुझे खाना नहीं खाना। वह खा रहे हैं, वह खा रहा है। अब यहां पर अगर होता वह खा रहे हैं, तो क्या होगा, यहां वह का बहुवचन हो जाता, वे खा रहे हैं। अब ये क्या होगा, वह खा रहा है, तो क्रिया क्या है, एक वचन की है, कर्ता एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन ही रहेगी। मैं रो डाला, नहीं, मैं रो दिया। उसे बाजार कल जाना है, क्या होगा, उसे कल बाजार जाना है। तो यहां पर आपने देखा कितने तरह की अशुद्धियां हम लोग करते हैं लिखते या बोलते समय। तो बस हिंदी, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये बोलते हैं कि हम हिंदी नहीं लिख पाते। इसका सबसे अच्छा तरीका है आप उच्चारण सही करिए। जब तक आप सही बोलेंगे तभी आप सही लिखेंगे। और लिखने की प्रैक्टिस, हिंदी से कभी भी लिखने से नहीं बचना, क्योंकि जितना लिखोगे आपकी अशुद्धियां उतनी दूर होंगी और आप उतने सही तरीके से लिख पाएंगे। ये ज़रूरी होता है हिंदी में, ख़ास तौर से अशुद्धियों से बचने के लिए। आपका उच्चारण सही होना और आप जितना राइटिंग हैबिट डालोगे वो आपके लिए अच्छा होगा। तो इस तरीके से हमने आपको अशुद्धियां बता दी। अभी इसका अभ्यास कार्य जरूरी है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। ये सारे ही फ्री वीडियो आपको प्राप्त हो सकते हैं यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे। आप जहां चाहे वहां पे आके 100% फ्री में
आप सारी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपके क्लास या आपके सब्जेक्ट से रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट है या क्या क्या नया होने वाला है, ये सभी जानकारी आप हमारे सोशल अकाउंट से भी ले सकते हैं। हमारे सोशल अकाउंट है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। यहाँ पे आके आप जुड़ सकते हैं और डेली अपडेट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।